So friends, today I am going to discuss this problem. So look, first of all, what is actually the problem part कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको गिवन है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो पहला इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है वो है कि z इंटू ओमेगा का जो प्रोडक्ट है उसके मॉड की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो वो 1 के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का डिफरेंस निकालूं तो डेट वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और आपको ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू माइनस आयोटा के। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक आपको देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आर्गुमेंट क्या है और मॉडुलस क्या है। ठीक है, सो लेट सपोज ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p विच इज z, और अगर मैं देखूं कि ये जो OP है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल इंक्लाइंड है, मींस अगर मैं इसके आर्गुमेंट की बात करूं तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट, दूसरा P और O के बिटवीन का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेड टू बी द मॉडुलस। सो द टर्म इज मॉडुलस एंड द सेकंड टर्म इज आर्गुमेंट। तो मॉडुलस होता है ओरिजिन से डिस्टेंस और आर्गुमेंट होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल इंक्लाइंड होगा इट इज सेड टू बी द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने इसे लेट कर लिया है r1 इंटू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब जस्ट टेकन द पोलर फॉर्म, और अगर आप इसे ईलर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं r1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा के। सिमिलरली ओमेगा मेरे पास एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो आई हैव टेकन इट r2 cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और इसको ईलर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r2 इंटू आयोटा r2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा के। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पाई बाय 2 के इक्वल है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आर्गुमेंट अल्फा है, यहाँ पे आर्गुमेंट बीटा है, तो मींस इट इज प्रोवाइडेड कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 के इक्वल है। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो क्वेश्चन के डिटेल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए व्हाट वी हैव टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू माइनस आयोटा, ये मुझे प्रूव करना है। तो आप देखिए z आपके पास क्या है, z आपके पास है r1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा के। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो आयोटा को माइनस अल्फा आयोटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा के। फिर ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा हमारे पास कितना है r2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा के। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू, z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा r1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा इंटू r2 ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा के। ऐसा अपन इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बीटा की वैल्यू है ये क्या है, दिस इज अल्फा माइनस पाई बाई 2 के, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ r1 r2, ये तो मेरा सेपरेट हो गया, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये है e की पावर आयोटा बीटा के। तो मुझे लगता है कि अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बस केवल सिंप्लीफाई आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा बराबर होगा r1 r2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा e रेज टू द पावर आयोटा, और बीटा को मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया है, दैट इज अल्फा माइनस पाई बाय 2 से, सो दैट इज अल्फा माइनस पाई बाय 2 के। तो देखिए अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा r1 r2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा और e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 के। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये तो 1 ही हो गया आपका, क्योंकि e की पावर माइनस आयोटा अल्फा और e की पावर आयोटा अल्फा दैट विल बिकम 0, सो e की पावर 0 1 होता है, एंड वी आर हैविंग r1 r2 इनटू cos pi by 2, cos in fact minus pi by 2 and plus iota sin minus pi by 2 के। फाइनली ये कंडीशन आ रही है। अब देखिए R1 R2 और एक स्टेटमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के ये जो कंडीशन गिवन थी कि z ओमेगा 1 के इक्वल है, तो मॉड ऑफ z इनटू मॉड ऑफ ओमेगा ये भी 1 के इक्वल होगा, यानी कि R1 पहले का मॉडुलस R1 आपने लेट किया है, दूसरे का मॉडुलस R2 आपने लेट किया है, तो इनका प्रोडक्ट आपका 1 के इक्वल हो गया। तो ये 1 हो गया, दिस इज 0, दिस इज आयोटा, और साइन माइनस पाई बाय 2 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 1 के। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा।
सो फाइनल स्टेटमेंट इज कि जेड कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा के, और ये वो स्टेटमेंट है जो आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, and today I'm going to discuss this problem. So listen, what is the problem part? It is provided कि we have two complex number, एक z और एक ओमेगा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ में ये भी दिया है कि दोनों के प्रोडक्ट का अगर आप मॉड लेते हैं तो ये 1 के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा आपको ये गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का जो डिफरेंस है वो π/2 के इक्वल है, और अपने को ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा माइनस आयोटा के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन कि व्हाट इज एक्चुअली द आर्गुमेंट ऑफ z एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस। तो सपोज ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये x एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल इंक्लाइंड है। फाइन, लेट POX की अगर मैं बात करूं तो एंगल POX जो है, लेट अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग क्लेम करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो थीटा के इक्वल है। साथ में अगर p की ओरिजिन से डिस्टेंस में मेजर करता हूं तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेड होता है मॉड से, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड। तो मॉड ऑफ z यहाँ पे OP के बराबर है विच इज ऑल्सो इक्वल टू r के। तो अगर सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और अगर मैं मॉड ऑफ z की बात करूं तो विच इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होता है, जो कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी है। और आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि मॉडुलस क्या है एंड आर्गुमेंट क्या है। एंड चलिए अब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप इसका मॉड का होल स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं z इंटू जेड के कॉन्जुगेट में। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, सपोज आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का डिफरेंस अगर मेजर कर रहे हैं तो ये बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 के, मतलब आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वहां भी ये सारी प्रॉपर्टी मेंशन है, तो वहां से आप एक बार देख सकते हैं। और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जेड इंटू मॉड, जेड इंटू ओमेगा का जो मॉड है वो 1 के इक्वल है। फाइन, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा इसको। तो मैं अगर इसे ओपन करता हूं तो अपन लिख सकते हैं जेड का मॉड इंटू ओमेगा का मॉड एंड दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज वी हैव ऑल्सो द प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 के प्रोडक्ट का मॉड बराबर होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज की है। इसके बाद फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो अपन इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1, और इसमें आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए। तो जैसे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा z इंटू जेड का कॉन्जुगेट फर्स्ट टर्म, और ये ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट एंड दैट इज इक्वल टू 1 के। तो मैं इसको अभी होल्ड पे डाल देता हूँ, देखते हैं कि इस स्टेटमेंट की हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और अब अपन चल रहे हैं सेकंड रिजल्ट पे। देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन दी है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो π/2 के इक्वल है। तो चलिए अब इससे आगे फर्दर बात करें। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, दिस इज प्रोवाइडेड कि इट इज इक्वल टू π/2। तो देखिए अगर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो z अपॉन ओमेगा ये मेरे पास π/2 के इक्वल हो गया। फाइन, अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ कि सपोज यहाँ पे एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आर्गुमेंट है π/2। इसका आर्गुमेंट है हमारे पास π/2, मतलब ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल इंक्लाइंड है। अगर ये एंगल थीटा जो है जो कि 90 डिग्री है, तो ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि जेड अपॉन ओमेगा भी है, ये प्योरली एक इमेजिनरी नंबर होगा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है, सो द प्रॉपर्टी इज कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होता है। इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी इफ इट इज एनी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो वो अपने कॉन्जुगेट के जस्ट नेगेटिव के बराबर होता है। तो देखिए कि ये स्टेटमेंट और मुझे पता लगा है, एक तो ये स्टेटमेंट था और एक स्टेटमेंट मेरे पास ये आ चुका है।
आई थिंक कि इन दोनों को अगर मैं मैनिपुलेट करूं तो काफी हद तक हम लोग रिजल्ट के क्लोजर चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं फिर से आगे शो कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को आगे हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये तो है z, ये है मेरे पास ओमेगा। राइट साइड में आप देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के z कॉन्जुगेट अपॉन ओमेगा कॉन्जुगेट के। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए और आगे बात करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस के z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा के। तो देखिए कुछ मिलता जुलता रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन अपने को देखना होगा कि क्या रिजल्ट प्रूफ करना है। तो अब देखिए कि अपने को प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा माइनस आयोटा के इक्वल है। ठीक है, z कॉन्जुगेट हमें ये प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये वो स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इस पे अपन फोकस करते रहेंगे कि z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा चाहिए और वी हैव टू प्रूव इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। देखिए ये z है, ये z है आपके पास, ये आपका ओमेगा कॉन्जुगेट है। इन दोनों के प्रोडक्ट को 1 अपॉन ओमेगा इंटू जेड डैश लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि z इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट बराबर होगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू जेड डैश के। फाइन। तो देखिए ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हेल्प करेगी इसको रिप्लेस करने में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन ओमेगा जेड डैश इज इक्वल टू माइनस जेड डैश इंटू ओमेगा के। अब देखिए मुझे लगता है बस एक दो लाइनें और हैं इस क्वेश्चन में, इसके बाद ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा -1 इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। फाइन। सो लिसन, वी हैव गॉट दिस फॉर्मेट और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेड कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा या तो ये आयोटा के इक्वल होगा या फिर जेड कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू माइनस आयोटा के, क्योंकि ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस कंडीशन को मेंटेन करते हैं कि इनका स्क्वायर जब आप करेंगे तो यू विल गेट -1 के। Now the question part is कि we have to prove this statement, not this statement। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्यों वैलिड नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डाटा को डिस्कार्ड क्यों करना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो यहां से अगर मैं इस फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर मैं ओमेगा को निकालूं तो ये फर्स्ट टर्म तो आर्गुमेंट ऑफ z ही है और इसको अपन लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ आयोटा अपॉन z के कॉन्जुगेट के, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू π/2 आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये π/2 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को वैलिड करता हूं तो देखिए ये है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस, यहाँ पे फिर से मैंने प्रॉपर्टी लगाया है आर्गुमेंट ऑफ आयोटा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ z के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को मिल गई है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के। फाइनली ये कंडीशन आ रही है। अब देखिए एक और रिजल्ट हमारे पास है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट ले रहे हैं तो ये माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर होता है। तो ये वो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे हेल्प करेगा। तो फाइनली मैं ये टर्म से ये टर्म को डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ और ये आएगा माइनस के आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। तो आयोटा प्योरली इमेजिनरी नंबर है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो इसका जो आर्गुमेंट है वो -π/2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहां पे ये बोला है कि प्रूफ करिए कि ये रिजल्ट मतलब सॉरी इट इज प्रोवाइडेड कि ये π/2 के इक्वल है, लेकिन आपने जैसे जब इसको सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग -π/2, यानी कि ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल solution for the given equation. So the final answer is, final comment is z conjugate into omega is equal to minus आयोटा के। तो आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ये थोड़ा डिफरेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।